नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। कई विधायक जेडीयू में होंगे शामिल। पूर्व मंत्री भोला राय जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि 1980 से 1995 तक विधायक रहे भोला राय। वहीं कांग्रेस विधायक पूर्णिमा यादव भी जेडीयू में शामिल होगी। तो बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस को। नवादा के गोविंदपुर से विधायक पूर्णिमा यादव जो कि जेडीयू में शामिल होंगे। अब कांग्रेस विधायक सुदर्शन भी जेडीयू में शामिल होंगे। तो बरबीघा से कांग्रेस विधायक हैं सुदर्शन। आरएलएसपी प्रवक्ता अभिषेक झा भी जेडीयू में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। यह बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रवि, एक बार फिर से झटके पर झटका, ना सिर्फ आरजेडी को बल्कि कांग्रेस को भी। जी बिल्कुल सिरांदा। और देखिए, अभी तक तो आरजेडी को झटके लगते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि आरजेडी के साथ कांग्रेस के भी जो विधायक हैं वो जदयू में शामिल होंगे। कुल 4 विधायक जो है फिलहाल अभी शामिल हो रहे हैं। न्यूज़ 18 सबसे पहले जानकारी आपको दे रहा है कि जो आरजेडी के पूर्व मंत्री रहे हैं भोला राय, वो शामिल हो रहे हैं, जो राघोपुर के रहने वाले हैं। उसके बाद पूर्णिमा यादव जो गोविंदपुर के विधायिका हैं कांग्रेस से, वो शामिल हो रही है जदयू में। उसके बाद रालोसपा के जो मुख्य प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने पार्टी को अभी कुछ देर पहले इस्तीफा दिया है, वो शामिल हो रहे हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात है सिरांदा की, देखिए यहाँ से चुनाव से ठीक पहले जिस ढंग से आरजेडी की खेमा लगातार खाली हो रहा है, नीतीश कुमार वहाँ से विधायक जो छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ शामिल हो रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी छोड़ करके अभी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद और भी जो कई उनके कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो शामिल यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद 4:30 बजे लगभग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें ललन सिंह होंगे, अशोक चौधरी होंगे, नीरज कुमार होंगे, तमाम मंत्री जो होंगे वो मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में सारे विधायक यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तो चुनाव से ठीक पहले एक ढंग से कहें कि न सिर्फ आरजेडी कांग्रेस को बल्कि पूरे गठबंधन को एक झटका लगा है। जी बिल्कुल रवि, चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, नवंबर तक चुनाव होंगे। ऐसे में महागठबंधन के सभी दलों को जिस तरह से झटके लग रहे हैं वो उनके हित के लिए अच्छा नहीं है। खासतौर से आरजेडी से नीचे से लेकर ऊपर तक के कद के जो नेता हैं, छोटे से बड़े कद के नेता, सभी बाय बाय कहने के मूड में नजर आ रहे हैं। रघुवंश बाबू की हम बात कर लें, भले ही लालू प्रसाद ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, लेकिन इस्तीफा उनकी तरफ से आ गया। अब ऐसे में जो कि ये उम्मीद लगाकर तेजस्वी बैठे हुए हैं कि शायद 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगा और उसका फायदा मिल जाएगा महागठबंधन को, करारा झटका कह सकते हैं। जी बिल्कुल सिरांदा। और देखिए, जिस ढंग से आरजेडी लगातार जो टूट रही है, वो तेजस्वी यादव भले ही इनकम्बेंसी की मुगालते में पाले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से लगातार आरजेडी टूट रही है, पिछले भी हम लोगों ने देखा कि कैसे लगभग 8 से 10 जो विधायक है पहले शामिल हो चुके हैं, उसके बाद आज फिर उसमें टूट हो रही है। रघुवंश प्रसाद जैसे नेता भी उन्होंने पार्टी के छोड़ दिया है। तो एक ढंग से कहें कि आरजेडी की जो मुश्किलें हैं वो ख़त्म नहीं हो रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आरजेडी में बड़ा सेंध लग रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि फिर कई विधायक जो हैं वो फिर टूट की संभावना बनी रहती है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ बयान आरजेडी की तरफ से आते हैं। और अब मैं चाहूंगी जरा रवि की वहां पर कुछ तस्वीरें अगर हो सके वहां पर दिखवाइए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही शायद शामिल किया जाएगा सभी लोगों को जिनके नाम सामने आ रहे हैं। जी सिरांदा, देखिए ये आपको कहें कि यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कि ये नया जो जदयू का कार्यालय बना है ठीक वहाँ पे ये होगा। और वहाँ पे तमाम जो नेता हैं, ठीक बीच में ललन सिंह जो हैं, जो कह सकते हैं कि सारे अभी धुरी बने हुए हैं। सारे नेताओं को अगर कहें कि शामिल कराना है, उसको लेकर के एक बड़ी मुहिम छेड़े हुए हैं। उसके बाद अशोक चौधरी हैं, साथ में ललन नीरज कुमार होंगे, तमाम जो लोग होंगे वो यहाँ पे बैठेंगे। साथ में जो विधायक हैं कांग्रेस के विधायक सुदर्शन जो शामिल हो रहे हैं, जो बरबीघा से है, वो भी शामिल यहाँ पे होंगे। तो अभी से चंद मिनटों के बाद जो है यहाँ पे शुरू होगी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और देखिए, एक बात और है कि जिस ढंग से लगातार तेजस्वी नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व
करने को लेकर के पहला ऐसा विधानसभा का चुनाव होगा जहां पे पूरी तरह से जो मोर्चा है वो तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। लेकिन उसके बाद लगातार जिस ढंग से टूट हो रही है, तेजस्वी के ऊपर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में तेजस्वी क्या रणनीति बनाते हैं और अपने विधायकों को कैसे रोक पाते हैं। निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से तेजस्वी इन सारी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। रवि, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बहरहाल नजरें जरूर बनाए रखें क्योंकि लगातार अपडेट्स भी लेंगे, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे जब आरजेडी, कांग्रेस और आरएलएसपी को छोड़कर नेता जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्तीफे के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि न्यूज 18 के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी से अपना चैप्टर क्लोज कर लिया है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने 30 शब्दों की चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा आरजेडी अध्यक्ष को सौंप दिया। लेकिन इस 30 शब्दों में ही उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बयां कर डाली। हालांकि रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर फौरन ही आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी चिट्ठी लिखकर रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच पार्टी का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव अब तक खामोश हैं। तेजस्वी यादव के फैसले से ही रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज थे और इसी नाराजगी में उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री का रघुवंश प्रसाद सिंह दरअसल विरोध कर रहे थे। तेजस्वी यादव रघुवंश प्रसाद सिंह के इस विरोध पर खामोश थे और वो तभी भी खामोश रहे जब रामा सिंह ने पार्टी से एक व्यक्ति के जाने से रामा सिंह ने कहा कि पार्टी से एक व्यक्ति के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता वाला बयान दिया था। तेजस्वी तब भी चुप्पी साधे रहे जब तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना समंदर के एक लोटा पानी से कर दी थी। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को इस्तीफे वाली चिट्ठी लिखने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली एम्स से ही सीएम नीतीश कुमार को भी एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सीएम नीतीश ने कई मांगे की है। सीएम नीतीश से कई मांग की गई है। रघुवंश प्रसाद सिंह की मुख्य 5 मांगे हैं। पहली, गणतंत्र भूमि वैशाली में झंडोत्तोलन। 26 जनवरी को वैशाली में सीएम फहराएं यहां पर तिरंगा, ये मांग की गई है इस चिट्ठी के जरिए। साथ ही भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र को काबुल से मंगवाया जाए, ये रघुवंश बाबू ने सीएम नीतीश से मांग की है चिट्ठी के जरिए। साथ ही मनरेगा कानून में किसानों के लिए संशोधन की मांग की गई है। मुजफ्फरपुर वैशाली में गंडक नहर पर पुल बनाने की मांग भी रघुवंश प्रसाद सिंह की तरफ से चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की गई है। जो ताजा पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को लिखा है, मनरेगा और विश्व की प्राचीनतम गणतंत्र वैशाली में झंडोत्तोलन और कई ऐसे सवाल जो जनहित से जुड़े हैं, निसंदेह वार्ता के लिए विचारणीय बिंदु है। आरजेडी की कथा और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं की व्यथा बहुत ही दिलचस्प है। तेज प्रताप वरिष्ठ नेताओं को बारी बारी से अपमानित करते हैं। तेजस्वी यादव जो भविष्य के नेता प्रमोट किए गए हैं वो चुप्पी साध लेते हैं और लालू जी क्राइसिस मैनेजमेंट करने उतर जाते हैं। एनडीए के लोग पहले अपने गिरेबान में झांके। जिस एनडीए ने अपने बुजुर्ग नेताओं को अपमानित किया, आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, आदरणीय यशवंत सिंह जी, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी, इन लोगों के साथ किसने किया था व्यवहार कि उनको अपमानित होना पड़ा? तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने पहले इस्तीफे की चिट्ठी लालू प्रसाद को लिखी। अब कई मांगे मुख्यमंत्री से की गई हैं, इसको लेकर भी सियासत हो रही है। और इन सब के बीच बिहार चुनाव किसके भरोसे? इसी साल बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। एनडीए अपने स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रहा है, वहीं सीएम नीतीश कुमार के सामने विपक्ष को बौना बताते हुए सत्ता में फिर से आने का दावा कर रहा है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर सत्ता पक्ष चिंतित भी है। वहीं विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अपने लिए बड़ी संजीवनी मान रहा है और लगातार विपक्ष के नेता बाढ़ और कोरोना के मुद्दे पर सरकार को घेरकर अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंटरनल सर्वे करवाया है। यह सर्वे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्षों के 90 लोगों की टीम ने किया है। सूत्रों की माने तो यह सर्वे 25 से 28 अगस्त के बीच किया गया।
इन 3 दिनों तक इस टीम ने मंडल स्तर तक जाकर ये जानकारी इकट्ठा की और इस सर्वे में जो रिपोर्ट बीजेपी के पास आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल बीजेपी के इस इंटरनल सर्वे में ये बात सामने आई है कि बिहार में 15 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी ज्यादा है। बीजेपी को छोड़ने और आरजेडी के साथ जाने, फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आने के नीतीश के फैसले के बाद उनकी विश्वसनीयता पर लोग संदेह करने लगे हैं। इसके अलावा सर्वे में यह बात भी सामने आई कि नीतीश कुमार के इस कार्यकाल के 5 साल के काम से लोग खुश नहीं हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी की इस सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी को दी और दोनों नेताओं ने इस पर चर्चा भी की है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस चुनाव में यह तय किया है कि वो ज्यादा जोर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर ही देगी। बीजेपी का इस बार का चुनावी नारा भी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार दिया गया है। तो एक बार फिर से बीजेपी जो चुनाव में उतरेगी वो नमो के नाम पर उतरेगी। तो बीजेपी ने इंटरनल ये सर्वे करवाया, जो सर्वे डराने वाला है। और इंटरनल सर्वे पर बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र सर्वमान्य नेता हैं और प्रदेश की जनता को नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। तो बिहार में एकमात्र नेता नीतीश कुमार, जो नीति और नियत दोनों ठीक है, उनको जो बोलते हैं वही करते हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास जनता का रहता है, उन पर आशा और विश्वास रहता है कि नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं सो करते हैं। और किसान को पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय में हमको खेत में पानी पहुँचाने का काम नीतीश कुमार जी करेंगे, इसलिए नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ी है, न कि घटी है। वहीं बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने भी दावा किया है कि इस बार भी एनडीए की जीत बिहार में तय है। कि लोगों की अपेक्षाएं इसी सरकार से है, ये काम करने वाली सरकार है, तो अपेक्षा निश्चित रूप से इस सरकार से होगी, लेकिन उसके बावजूद भरोसा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, नीतीश कुमार पर और एनडीए की सरकार पर। निश्चित तौर पर हम जो जनता का भरोसा है उस भरोसे पर खरा उतरने का काम करेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। वहीं बीजेपी के इंटरनल सर्वे को आरजेडी ने सही बताया है। पार्टी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और चुनाव में एनडीए गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम बहुत पहले कह चुके हैं, लेकिन लोग कहता था कि आरजेडी बोल रहा है इसलिए उनके खिलाफ में बोल रहा है, लेकिन आज सर्वे आप लोग भी कीजिएगा, जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आज पूरे बिहार का और किसी जाति बिरादरी से कराइएगा तो उनके प्रति लोगों का आक्रोश है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनी मनी हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, सबके साथ उन्होंने छलने का काम किया है, इसलिए सब लोग उनके खिलाफ हैं और उनके खिलाफ में रिजेंटमेंट है। और इस बार उनको पता चलेगा कि लोगों के साथ जो हमने छल किया है उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा। तो बीजेपी के सर्वे पर सब अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। आरजेडी जाहिर तौर पर इससे खुश नजर आ रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना की हरकत से बिहार के लोगों में गुस्सा है। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन जारी है। युवा लोजपा की तरफ से भी हिंदी साहित्य सम्मेलन में अनोखा प्रदर्शन किया गया और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। शिवसेना नेताओं के विरोध में कंगना के स्वरूप में रानी लक्ष्मीबाई को घोड़े पर सवार किया गया और नेताओं की तस्वीर को घोड़े के पैर से कुचला गया। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में उबाल है, तो पटना में भी अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है और देख सकते हैं इस वक्त लगातार नारेबाजी की जा रही है। कंगना रनावत का स्वरूप देकर यहाँ पर देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को घोड़े पर सवार किया गया है और जो नेता है उनकी तस्वीर को यहाँ पर कुचलवाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जो संजय राउत हैं या रिया चक्रवर्ती, तमाम लोगों की तस्वीर कुचलवाई जा रही है और नारेबाजी की जा रही है। हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उनकी संलिप्तता उनकी हत्या में है। कंगना रनावत देश की बेटी जब उनका साथ देने आई तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उनके आवाज को तोड़वाया जाता है। इस कंगना के समर्थन में पूरी तरह से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ पूरा लोक जनशक्ति पार्टी, देश की 130 करोड़ जनता
कंगना रनावत के परिवार और सुशांत सिंह परिवार के साथ है। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ कंगना रनावत को लगातार समर्थन मिल रहा है और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। यही वजह है कि अनोखा प्रदर्शन करके घोड़े के पैर से देख सकते हैं कि जो शिवसेना नेता है उनकी तस्वीर को कुचलवाया गया है। और जो विरोध प्रदर्शन है ये बताने के लिए काफी है कि बिहार सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ कंगना रनावत के साथ खड़ा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।